आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं स्नान ध्यान करते हुए प्रयागराज में। अखिलेश यादव जो पीडीए पत्रकारिता कर रहे थे, अखिलेश यादव जो सीएम के स्नान पर सवाल उठा रहे थे, आज वही अखिलेश यादव पहुंच गए हैं प्रयागराज और इन्होंने भी डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाने सभी जब पहुंच रहे थे तो पीडीए पत्रकारिता चल रही थी, अलग अलग बातें कही जा रही थी, अलग अलग बयानबाजियां हो रही थी और आज खुद संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि इस तस्वीर का अगर देखें तो अर्थ काफी कुछ है। चलिए जरा समझाते हैं आपको कि आखिर अखिलेश पहुंचे क्यों हैं। अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, हमने आपको तस्वीर दिखाई। दरअसल महाकुंभ में अब अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगा ली, आस्था की डुबकी। 11 डुबकियां लगाई हैं संगम में अखिलेश ने। गंगा में खड़े होकर उन्होंने आचमन भी किया। कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे थे पहले और आज स्नान करने पहुंचे। अब उसी महाकुंभ में स्नान करते डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ऐसे में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए संकल्प लिया उन्होंने डुबकी लगाते हुए? क्या हिंदू वोटर्स को साधने के लिए ये डुबकी लगाई गई है? क्योंकि इससे पहले अलग अलग मौकों पर वो विरोध करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने स्नान तो किया लेकिन फिर से कुछ ऐसा बोल गए, सुनिए जरा। जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था सर पहले। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हेमे के कई चेहरे इस पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। सपा नेता कुंभ पर खड़े करते रहते हैं, सवाल बयान आते रहते हैं। अखिलेश पीडीए बुलेटिन जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ पर टिप्पणी की थी, कहा था कि बीमार हो जाएंगे, कुंभ में नहाने से लोग मरेंगे। ओम प्रकाश की तरफ से ये कहा गया। कुंभ में ठेकेदार कुंभ का बजट खा रहे, अफजाल अंसारी ये कह रहे थे। अखिलेश ने खुद कैबिनेट के स्नान पर निशाना साधा था और सपा मीडिया सेल तो 2 कदम आगे बढ़कर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका था कैबिनेट के स्नान पर, मुख्यमंत्री के स्नान पर, कि वो कहा भी नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब वो स्नान करने पहुंचा और इसी पर प्रश्न पूछ रहे हैं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब अखिलेश को कुंभ के सारे संसाधन, सारी व्यवस्था सब ठीक लगने लगी। सुनिए जरा। हमेशा हमारे साधु संतों पर, सनातन संस्कृति पर हमेशा वो प्रश्न खड़े करते रहे। लेकिन आपने देखा जैसे कोरोना में जिस प्रकार से जो वैक्सीन आई उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले प्रश्न खड़े करे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन बाद में सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लगवाई। ये समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा। हालांकि सनातन के अपमान से जुड़ी ही विपक्ष की पहचान अब तक है। आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं स्नान ध्यान करते हुए प्रयागराज में। अखिलेश यादव जो पीडीए पत्रकारिता कर रहे थे, अखिलेश यादव जो सीएम के स्नान पर सवाल उठा रहे थे, आज वही अखिलेश यादव पहुंच गए हैं प्रयागराज और इन्होंने भी डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाने सभी जब पहुंच रहे थे तो पीडीए पत्रकारिता चल रही थी, अलग अलग बातें कही जा रही थी, अलग अलग बयानबाजियां हो रही थी और आज खुद संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि इस तस्वीर का अगर देखें तो अर्थ काफी कुछ है। चलिए जरा समझाते हैं आपको कि आखिर अखिलेश पहुंचे क्यों हैं। अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, हमने आपको तस्वीर दिखाई। दरअसल महाकुंभ में अब अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगा ली, आस्था की डुबकी। 11 डुबकियां लगाई हैं संगम में अखिलेश ने। गंगा में खड़े होकर उन्होंने आचमन भी किया। कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे थे पहले और आज स्नान करने पहुंचे। अब उसी महाकुंभ में स्नान करते डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ऐसे में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए संकल्प लिया उन्होंने डुबकी लगाते हुए?
क्या हिंदू वोटर्स को साधने के लिए ये डुबकी लगाई गई है? क्योंकि इससे पहले अलग अलग मौकों पर वो विरोध करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने स्नान तो किया लेकिन फिर से कुछ ऐसा बोल गए, सुनिए जरा। जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था सर पहले। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हेमे के कई चेहरे इस पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। सपा नेता कुंभ पर खड़े करते रहते हैं, सवाल बयान आते रहते हैं। अखिलेश पीडीए बुलेटिन जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ पर टिप्पणी की थी, कहा था कि बीमार हो जाएंगे, कुंभ में नहाने से लोग मरेंगे। ओम प्रकाश की तरफ से ये कहा गया। कुंभ में ठेकेदार कुंभ का बजट खा रहे, अफजाल अंसारी ये कह रहे थे। अखिलेश ने खुद कैबिनेट के स्नान पर निशाना साधा था और सपा मीडिया सेल तो 2 कदम आगे बढ़कर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका था कैबिनेट के स्नान पर, मुख्यमंत्री के स्नान पर, कि वो कहा भी नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब वो स्नान करने पहुंचा और इसी पर प्रश्न पूछ रहे हैं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब अखिलेश को कुंभ के सारे संसाधन, सारी व्यवस्था सब ठीक लगने लगी। सुनिए जरा। हमेशा हमारे साधु संतों पर, सनातन संस्कृति पर हमेशा वो प्रश्न खड़े करते रहे हैं। लेकिन आपने देखा जैसे कोरोना में जिस प्रकार से जो वैक्सीन आई उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले प्रश्न खड़े करे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन बाद में सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लगवाई। ये समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा। हालांकि सनातन के अपमान से जुड़ी ही विपक्ष की पहचान अब तक है। आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं स्नान ध्यान करते हुए प्रयागराज में। अखिलेश यादव जो पीडीए पत्रकारिता कर रहे थे, अखिलेश यादव जो सीएम के स्नान पर सवाल उठा रहे थे, आज वही अखिलेश यादव पहुंच गए हैं प्रयागराज और इन्होंने भी डुबकी लगाई। आस्था की डुबकी लगाने सभी जब पहुंच रहे थे तो पीडीए पत्रकारिता चल रही थी, अलग अलग बातें कही जा रही थी, अलग अलग बयानबाजियां हो रही थी और आज खुद संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि इस तस्वीर का अगर देखें तो अर्थ काफी कुछ है। चलिए जरा समझाते हैं आपको कि आखिर अखिलेश पहुंचे क्यों हैं। अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, हमने आपको तस्वीर दिखाई। दरअसल महाकुंभ में अब अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगा ली, आस्था की डुबकी। 11 डुबकियां लगाई हैं संगम में अखिलेश ने। गंगा में खड़े होकर उन्होंने आचमन भी किया। कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे थे पहले और आज स्नान करने पहुंचे। अब उसी महाकुंभ में स्नान करते, डुबकी लगाते दिखाई दिए हैं। ऐसे में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए संकल्प लिया उन्होंने डुबकी लगाते हुए? क्या हिंदू वोटर्स को साधने के लिए ये डुबकी लगाई गई है? क्योंकि इससे पहले अलग अलग मौकों पर वो विरोध करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने स्नान तो किया लेकिन फिर से कुछ ऐसा बोल गए, सुनिए जरा। जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था सर पहले। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है।
हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हेमे के कई चेहरे इस पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। सपा नेता कुंभ पर खड़े करते रहते हैं सवाल, बयान आते रहते हैं। अखिलेश पीडीए बुलेटिन जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ पर टिप्पणी की थी, कहा था कि बीमार हो जाएंगे, कुंभ में नहाने से लोग मरेंगे। ओम प्रकाश की तरफ से ये कहा गया। कुंभ में ठेकेदार कुंभ का बजट खा रहे, अफजाल अंसारी ये कह रहे थे। अखिलेश ने खुद कैबिनेट के स्नान पर निशाना साधा था और सपा मीडिया सेल तो 2 कदम आगे बढ़कर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका था कैबिनेट के स्नान पर, मुख्यमंत्री के स्नान पर, कि वो कहा भी नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब वो स्नान करने पहुंचा और इसी पर प्रश्न पूछ रहे हैं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब अखिलेश को कुंभ के सारे संसाधन, सारी व्यवस्था सब ठीक लगने लगी। सुनिए जरा। हमेशा हमारे साधु संतों पर, सनातन संस्कृति पर हमेशा वो प्रश्न खड़े करते रहे हैं। लेकिन आपने देखा जैसे कोरोना में जिस प्रकार से जो वैक्सीन आई, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले प्रश्न खड़े करे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन बाद में सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लगवाई। ये समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए, अंत में आपको वहीं आना पड़ा। हालांकि सनातन के अपमान से जुड़ी ही विपक्ष की पहचान अब तक